सुपर टेस्टी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बूंदी की रेसिपी आज मैं बना करके आप सभी के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं एक पतीला ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है चीनी। तो मैं यहाँ पे 1.5 कप चीनी डालूंगी और इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल लिया है। अब हमें इसे गैस पर रख देना है। तो गैस को मैं ऑन कर लूँगी और उसे गैस पे रख करके फ्लेम को हमें मीडियम करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें चाशनी को बनाना है। अच्छी तरह से चीनी को हमें डिज़ोल्व कर लेना है। तो हमें यहाँ पे 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो चलिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसी हमें चाशनी बनानी है। तो इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे पहले बना लीजिएगा। तो देखिए, दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से हमें चिपका कर देखना है। जब उंगली इस तरह से चिपकने लगे तो समझ जाइए कि चाशनी बिल्कुल ही परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए, गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है बेसन। तो मैं यहाँ पे 1 कप बेसन का इस्तेमाल की हूँ और इसमें हमें पानी ले लेना है। तो 1 कप पानी मैं ली हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो पानी एक बैग ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके विदाउट लम्स हमें बैटर बनाना है। तो बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए और वो भी स्मूथ बैटर बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसे फेंट लें और जब तक ये हल्का ना हो जाए, आपको खुद पता चल जाएगा ये हल्का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और देखिए, इस तरह से हमें फेंट लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे ना तो इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ ना ही बेकिंग पाउडर का। तो इसे मैं फेंट ली हूँ अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से हमें फेंटना है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी ऑयल। तो हमें यहाँ पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ऑयल का इस्तेमाल हमने यहाँ पे इसलिए किया है कि हमारी बूंदी जो है क्रिस्पी और गोल गोल बन करके तैयार होगी, क्योंकि हमने इसे रेस्ट पे भी नहीं रखा है, ना ही इसमें इनो का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर का। तो चलिए, इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। देखिए, जैसे आप स्पून पे उठाए और ये डायरेक्ट से गिरता रहा है, देख सकते हैं। इस तरह से हमें बस इसका बैटर बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए, और अब मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल इस तरह से 1-2 बबल्स भी आने लगेंगे। आप 2 से 3 मिनट अगर इसे कंटिन्यूअसली फेंटेंगे ना, तो बबल्स भी उठ के आने लगेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कप और 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, बस इतनी ही हमें पानी लगी है। तो देखिए, अब मैं इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं यहाँ पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि मैं 2 कलर की बूंदी बना रही हूँ। तो इसे मैं दूसरे बाउल में रख लूँगी, हाफ हाफ कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 पिंच फूड कलर डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे लेमन कलर का फूड कलर डाल दूँगी, 1 पिंच डालना है। आप फूड कलर अगर नहीं चाहते हैं डालना तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना फूड कलर या फिर बिना हल्दी पाउडर के भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं हलवाई स्टाइल में बना रही हूँ, तो बिल्कुल हलवाई वाले इसी तरह से बनाते हैं। तो मैं इसी तरह से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। चलिए, उसे साइड कर दिया मैंने। अब मैं दूसरा बाउल ले ली हूँ, उसमें भी हमें 1 पिंच डाल देना है ऑरेंज फूड कलर, और इसे डाल करके हमें फटाफट से कर लेना है मिक्स। देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए, ऑयल को मैंने गर्म होने रख दिया था, फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। हाई फ्लेम पे इस तरह से अब इसमें से बैटर में से आप थोड़ा सा डाल कर देखिए, जब ऊपर उठकर ये आने लगे तो समझिए कि आपकी ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे ले लेना है पूरी फ्राई करने वाला ये जारा जो होता है, इस तरह से ले लीजिए और बस थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इस पर आप बैटर डालिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ईजिली अपने आप ही निकलेगी। अगर आपकी जो बैटर है ना, वो अगर अच्छी तरह से बन करके तैयार है तो बस देखिए, गोल गोल बूंदी आपकी बनेगी, बिल्कुल गोल, और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी, जैसे हलवाई वाले बनाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बूंदी बनकर तैयार होगी। अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को कर देना है मीडियम। तो मीडियम फ्लेम पे हमें 1 से 2 सेकंड के लिए बस इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब देखिए, उंगली पे मैं इस तरह से इसे प्रेस करूँगी, देखिए आवाज़ हुई ना, ये बिल्कुल इस तरह से आवाज़ होगी और समझिए आपका क्रिस्पी बूंदी बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब जब हम इसे निकालेंगे तो गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल लो कर देना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
देखिए लो फ्लेम पे निकालिएगा, क्योंकि नहीं तो बूंदी जो है सारी जल जाएगी। अब दूसरी बार मैं दूसरा बैटर डालकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से कोई भी टिश्यू पेपर ले ले या फिर कोई भी आप कॉटन का कपड़ा ले ले और झाड़ा को दोनों साइड से आप क्लीन कर दें। इस तरह से आपको पोंछ लेना है, ताकि आप दूसरी बार जब बैटर डालें तो फिर आपकी बूंदी जो है वो गोल गोल बन करके तैयार हो। तो चलिए फिर से हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है। जब हम बैटर डालेंगे तो फ्लेम को हाई कर देना है। अब इस तरह से देखिए, बस हमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है जितना उस पे आ सके। देखिए इजीली मैंने इस तरह से डाल दिया। देखिए बूंदी कितनी सुंदर बन रही है ना, गोल गोल बनकर तैयार हो रही है। बस फ्लेम को अब इस स्टेज पे हमें मीडियम कर देना है, थोड़ा सा हमें हिला लेना है। फिर आप चाहे तो इसे प्रेस करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी आपकी ये बन करके तैयार होगी बूंदी। देखिए इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। तो चलिए अब इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, फटाफट से इसे निकाल लेंगे ताकि ये जले ना। तो चलिए फटाफट से ये मैंने 2 तरह की क्रिस्पी बूंदी बना करके तैयार कर ली है। आप चाहे तो इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर रख ले, जब भी आपको खाना हो तो चाशनी बनाएं और उसमें डाल करके आप खा सकते हैं बनाकर, या फिर इस तरह से आप इसे रायता में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप एयर टाइट डब्बे में भी भर कर रख सकते हैं। तो पर मैं यहाँ पे अभी चाशनी वाला बना रही हूँ, तो मैं आपको चाशनी में डाल कर दिखाऊंगी। तो एक दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके ऊपर से मैं यहाँ पे चाशनी डालूंगी। तो चाशनी जो है अगर ठंडी हो जाए तो उसे आप हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि गुनगुनी चाशनी डालनी है ताकि ये जो है बूंदी में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और देखिए बूंदी जो है इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। हमें फटाफट से इसे मिक्स कर लेना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसे हनुमान जी का जब भी आपको भोग लगाना हो तो फटाफट से ये बूंदी घर में बना करके उनके भोग लगा दीजिए। तो है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी। अब मैं दूसरी भी ट्रांसफ़र कर ली हूँ एक बाउल में, और इसके ऊपर से भी मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चाशनी डाल दूँगी। इस तरह से मैं दोनों के ऊपर में चाशनी डाल दूँगी और इसे कर लूँगी मिक्स। देखिए मिक्स करने के बाद इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए रख दीजिए आराम से। ये पूरी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है बूंदी, जो है चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ही टेस्टी ये रसीली बूंदी बनकर के तैयार हो जाएगी। मेरे घर में सबको रसीली बूंदी बहुत ही पसंद है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिरप ज़्यादा डालूंगी और बहुत ही टेस्टी बूंदी बनकर के तैयार हो जाएगी। अब देखिए मार्केट वाले कैसे बनाते हैं, कभी कभी आप लेकर आते होंगे, उसमें पता है कोकोनट ड्राई डालते हैं। ड्राई कोकोनट पाउडर जो होते हैं ना, उसे डाल देते हैं और उसे डाल करके इस तरह से मिक्स करके बनाइएगा ना, आपकी बूंदी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। देखिए हमारी बूंदी बन करके तैयार हो चुकी है। जब भी आपका मन हो झटपट से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए इस चीज़ को। फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड ग्रुप्स में और अपने फैमिली मेम्बर्स वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।